स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बहुत सारा डिमांड कर रहे थे कि सर एक बार बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसके बारे में आप एक वीडियो अपलोड कर दें। तो आप लोगों का डिमांड मानते हुए आज हम इस वीडियो में बिहार बजट 2022 और 23 लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था। तो इस वीडियो में हम बजट का बात करेंगे और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण होता है। तो जस्ट एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 होता है और बिहार बजट 2022-23 होता है, याद रखिएगा इसको। और इस वीडियो में आज हम केवल बजट का बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण से, क्योंकि देखिए अपना एनर्जी वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। बजट से जो है कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन आता है, वो आप लोग को बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और उसी में से कोई एक या दो क्वेश्चन आएगा। लेकिन बिहार बजट से आपका करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ सकता है उससे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो भारतीय वन सर्वेक्षण स्थिति रिपोर्ट हो जाएगा 2021 का, जिसमें से बिहार स्पेशल हम करवाएंगे उसमें अलग से छाट करके। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एमसीक्यू करवाइए, तो बहुत जल्द ही एमसीक्यू भी शुरू कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे बिहार बजट का हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंट है इसको पहले मैंने क्या किया है कि इसको पहले एक बार पढ़कर इसको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, ताकि जो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा और कॉपी में नोट कर लेना होगा, ठीक है, ताकि आप लोग को क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। वैसे आप लोग इस वीडियो को देख के ही आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि किसने बिहार का बजट 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएंगे तारा किशोर प्रसाद, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में वित्त मंत्री का भी प्रभार इनको दिया गया है। और यह जो है अब तक का बिहार का सबसे बड़ा आकार वाला ये बजट है। इन द सेंस सबसे बड़ा आकार वाला बजट मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा व्यय वाला ये बजट है। नेक्स्ट है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे पूंजीगत व्यय और ये सब वगैरह नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कुल व्यय पूछेगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान जो है वो 2,37,691.19 करोड़ रुपए हैं। ये आपको हर हाल में याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो कुल व्यय बजट अनुमान है, यानी व्यय यानी कुल खर्च करने का जो अनुमान है 2022-23 में, वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान 2,18,302.70 करोड़ रुपए से 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है। और ये याद कर लें कि वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में 2022-23 का जो बजट आकार है वो 8.88% अधिक है। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 888% अधिक है, ठीक है। तो 888% मतलब 3/8/100 कर दीजिए तो 8.88% अधिक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। उसके बाद देख लें ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बेकार में इसमें एनर्जी लॉस करना है, क्योंकि जब आप सोच लीजिए कि जब 100 डाटा आप जब रिकॉर्ड कीजिएगा तो उसमें से आप कितना याद रख पाइएगा। तो वही डाटा रिकॉर्ड हम करते हैं जो कि एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर का आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आता है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ देना है, और उस जो एनर्जी बचा है वो उसको किस चीज़ में और इंगेज करना है। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय 2 2020-25 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान, यहाँ पे 21-22-23 हो जाएगा, कुल बजट का प्रावधान 5,000 करोड़ रुपए किया गया है।
तो यहाँ पे पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 2020-25 इसका कार्यकाल है 7 निश्चय 2 का। तो इसके अंतर्गत कितना 2022-23 में किया गया है, तो 5,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है बजट में। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कुल राजस्व व्यय, ठीक है, बिहार का कुल राजस्व व्यय यानी राजस्व के लिए जो व्यय होगा कुल, वो हो जाएगा 1,91,656.67 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। जैसे एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कुल व्यय। तो ऊपर में जो सबसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे जो है कुल व्यय है, ठीक है, देखिए हाँ, यहाँ पे जो है ये कुल व्यय का अनुमान है, ठीक है। अब इस कुल व्यय में जो है वो है एक पूंजीगत व्यय और एक है राजस्व व्यय, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कुल व्यय निकल जाएगा। तो चलिए, इसी में बोल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे राजस्व व्यय जिसमें से कितना है 1,91,956.67 करोड़ रुपए, और यहाँ पे पूंजीगत व्यय जो है वो देखिए 45,734.52 करोड़ है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका वो रिजल्ट निकल जाएगा टोटल। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये तीनों नोट कर लीजिए, कुल व्यय, ये राजस्व व्यय, बिहार का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए अनुमानित है, और ये पूंजीगत व्यय, ये तीनों को आप लोग डाटा याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, अब देखिए इसी में कंक्लूड करके लिख दिया है, जो कि आप लोग को एकदम इसको हर हाल में कॉपी में नोट करना और इसको बार बार रिवीजन करना है ताकि आप लोग कंफ्यूज न रहें। वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 1,91,956.67 करोड़ रुपए एवं 45,734.52 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपए का यहाँ पे होता है, जो कि क्रमशः 80.76% एवं 19.24% है। यानी कि कुल व्यय का अगर पूछेगा राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है, तो राजस्व व्यय जो है वो कुल व्यय का 80.76% है, 76% है। तो देखिए याद रखिएगा, राजस्व व्यय जो है वो कुल व्यय का 80.76% है, एवं जो पूंजीगत व्यय है वो कुल व्यय का 19.24% है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग इसको एकदम नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट आइए, उसके बाद फिर यहां पे आ जाइए, प्राप्तियां में आ जाइए, ठीक है। चलिए, यहां पे बोला कि वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो 1,96,704.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, अब यहां पे बोला कि वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के प्राप्ति के रूप में 41,387 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसको बस यहां तक नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या था, कर राजस्व के रूप में, और एक है गैर कर राजस्व के रूप में कितना प्राप्त हुआ है। तो वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.62 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये भी यहां तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 91,180 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान के बराबर है। तो याद रख लीजिएगा कि बिहार राज्य को 2022-23 में केंद्र सरकार के जो संग्रह करता है केंद्रीय कर, उसमें से बिहार का हिस्सा के रूप में कितना मिलेगा, तो 91,180.6 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में मैंने बताया था कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% है, ये वाला याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नीचे है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ये सहायक अनुदान के रूप में इतना करोड़ रुपए इन्हें प्राप्त होगा बिहार को। उसके बाद फिर नीचे आइए, बोला बिहार का वर्ष 2022-23 में
25,885.10 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। और यही वाला डाटा पूछेगा आपसे, ठीक है। पूछ सकता है कि वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीएसडीपी हो जाएगा, एसजीडीपी हो जाएगा, एसजीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। तो टोटल जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का यानी कि स्टेट जीडीपी का 3.4% जो है वो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार का वर्ष 2022-23 में 25,885 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है, यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.4% रहने का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। तो ये वाला एकदम हर हाल में इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये, इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट है। हाँ, यहाँ पे एक डाटा देख लीजिए, यहाँ पे पूछ सकता है, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो बजट है 2022-23 में उसको इसमें किस विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए विभाग वाइज क्रम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको शिक्षा विभाग को दिया गया है, शिक्षा विभाग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए विभाग का नाम, लेकिन अगर पूछेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा पैसा, तब फिर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि शिक्षा विभाग को बजट में 2022-23 बजट में कितना करोड़ रुपए दिया गया है, तो शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा है, मतलब बिहार के विभागों में शिक्षा विभाग ऐसा है पहले नंबर पे जिसको बजट 2022-23 में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, और ये है 22,198.38 करोड़ रुपए, जो कि एसजीडीपी का 22.20% होता है। कुल व्यय का 22.20% यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो पैसा मिला है वो ग्रामीण विकास विभाग को मिला है 15,193.19 करोड़, और समाज कल्याण विभाग को 8,191 करोड़ रुपए मिला है। तो ऊपर से 3 रैंक का आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोग कि किस विभाग को सबसे ज़्यादा बजट, दूसरे नंबर पे किसको, तीसरे नंबर पे किसको मिला है। क्योंकि जब ऑप्शन ई रहेगा और कुछ ये सब भी मिला देगा आपको कि क्रमवार सजाइए, तब फिर आपको ये दिक्कत होगा अगर आप ये पूरा डाटा नहीं देखे होंगे तो। चलिए नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा 9,580.07 करोड़ रुपए है। और आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, बहुत सारा इसमें कंडीशन होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सब आप लोग को ध्यान में देना है कि ब्याज भुगतान क्या होगा, कब उसको जोड़ेंगे, क्या होगा उसमें, तो कौन सा घाटा निकलेगा, किसको घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा निकलेगा। तो ये सब डिटेल आप लोग एक बार अच्छे से बुक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको ये बजट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिहार बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा 9,580.07 करोड़ रुपए हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य के बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.29% अनुमानित है। यानी कि जितना भी हमें बिहार को कुल राजस्व प्राप्त होगा उसमें ब्याज के भुगतान करने में ही कुल राजस्व प्राप्ति का 8.29% खर्च कर दिया जाएगा। तो ये भी डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जितना मैंने बताया है कम से कम में अच्छे, मतलब जितना है उतना ही से आपका बजट से आएगा। बाकी क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर होगा, और इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल खर्च में 40.20% है। और एक चीज़ है कि बिहार बजट 2021-22 में पहली, यहाँ पे 22-23 में होगा, बिहार बजट 2022-23 में पहली बार बजट में 6 सूत्रों को उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग, चौथा कृषि और संवर्धित क्षेत्र, और पांचवा है आधारभूत संरचना, और छठा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। चलिए नेक्स्ट है ये
बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा में 39,191.87 करोड़ रुपए किए। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लगता है कि मैंने गलत बता दिया है। 2000 सामाजिक सेवा पे, अच्छा, सर्वाधिक खर्च यहाँ पे सामाजिक सेवा पर होगा। इस क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 40.20% है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा जा रहा है, हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला सही है। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च जो होगा वो शिक्षा के मामले में खर्च होगा, जिसमें 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और शिक्षा के जो वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। और वो जो सामाजिक वाला है उसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे जब प्योर बात करें तो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बजट का जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा, जो कि कुल बजट का 16.5% राशि है। और इस बजट में कोई भी नया कर या शेष नहीं लगाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले कि पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी। और यह संस्थान पटना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की एक शाखा होगी। और वहीं पर राज्य के 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क में बिहार को विकसित बनाएगा। इनमें से बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, और बेतिया के कुमारबाग में टॉय क्लस्टर, और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, फार्मा एवं सर्जिकल पार्क आदि ऐसे बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि पटना में गौवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी। पूछ सकता है कि बजट 2022-23 में गौवंश विकास संस्थान की स्थापना की बात कही गई है, ये किस जिले में इसकी स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पे पटना हो जाएगा आंसर। और पटना को आईटी हब में तब्दील करने का उद्देश्य से जिले के बिहटा में आईटी पार्क और पटना शहर के डाक बंगला और बंदर बगीचा के 2 जगहों पर आईटी टावर बनाने की स्वीकृति दी गई है। तो पूछेगा कि आईटी पार्क बनाने के लिए किस जिले में योजना में किस जिले को स्वीकृति दी गई है, तो बिहटा को। और पूछेगा कि अगर आईटी टावर बनाने की स्वीकृति किसको दी गई है, तो पटना के डाक बंगला और बंदर बगीचा को दी गई है। तो याद रखिएगा आप लोग, आईटी पार्क पूछेगा तो बिहटा, और आईटी टावर पूछेगा तो पटना। और पीएमसीएच में टेलीमेडिसिन सेवा का रास्ता साफ हो गया इस बजट के माध्यम से। और यहाँ पे ये सब डिटेल जो मैंने आपको बताया, बस इतना ही से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ जो डाटा है वो मैंने बता दिया है, उसी डाटा से बजट से क्वेश्चन रहेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन रहने की संभावना है बिहार बजट से। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, और उसमें आपको अच्छे से और भी कुछ टॉपिक हैं जो कवर करवाया जाएगा, जिससे बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहे हैं। ताकि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।